ये कहानी सिया की है। एक ऐसी लड़की जिसकी ज़िंदगी दर्द, अपमान और अकेलेपन की लंबी कहानी बन चुकी थी। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद से वह अपने चाचा चाची के घर रह रही थी, लेकिन वह घर उसके लिए कभी भी अपना नहीं लगा। वह उसे कभी प्यार नहीं मिला, सिर्फ जिम्मेदारी, ताने और तिरस्कार मिला। सिया बहुत सुंदर थी, गोरा चेहरा, बड़ी मासूम आंखें और शांत स्वभाव। लेकिन उसकी यही खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई थी। उसकी चाची कमला और उनकी बेटी पूजा उससे बहुत जलती थी। पूजा को हमेशा लगता था कि सिया की वजह से लोग उसे कम महत्व देते हैं, इसीलिए वह हर मौके पर सिया को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इतनी सज सवर कर किसे दिखाना है? अपने आप को क्या समझती है? जितनी खूबसूरत है उतनी ही बदनसीब भी है। ऐसे ताने सिया रोज़ सुनती थी। कभी गलती हो जाए तो डांट पड़ती, कभी बिना गलती के भी सज़ा मिलती। धीरे धीरे सिया ने बोलना कम कर दिया। वह चुप रहने लगी, अपनी आंखों के आंसुओं को भी छुपाने लगी। एक दिन कमला ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सिया की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। पैसों के लालच में आकर उन्होंने सिया की शादी एक अंधे आदमी से तय कर दी। उस आदमी का नाम आर्यन बताया गया। बदले में उन्हें 50 लाख रुपए मिलने वाले थे। जब सिया को ये बात पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बहुत रोया, चाची के आगे हाथ जोड़े, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तेरे जैसे बोझ से छुटकारा मिल रहा है, चुपचाप शादी कर ले, कमला ने सख्त आवाज में कहा। शादी के दिन सिया का दिल डर से कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह बिक जाएगी। जब वह उस अंधे आदमी के साथ घर से निकली तो ऐसा लगा जैसे उसका अतीत वहीं छूट गया। एक ऐसा अतीत जिसने सिर्फ दर्द दिया। कार में बैठकर वह लगातार रोती रही। उसके पास बैठा आर्यन पूरी तरह खामोश था। उसकी खामोशी सिया के दिल में और डर भर रही थी। उसे लग रहा था अब उसकी ज़िंदगी एक नए अंधेरे में जा रही है। कुछ समय बाद कार एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के सामने जाकर रुकी। वह घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, चमचमाता फर्श, चारों तरफ रोशनी, सब कुछ किसी सपने जैसा था। लेकिन सिया के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता था। उसका दिल अब भी डरा हुआ था। उसे एक बड़े और खूबसूरत कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में हर चीज़ बहुत सलीके से सजी हुई थी। मुलायम बिस्तर, महंगे पर्दे, हल्की खुशबू, लेकिन सिया को वह सब एक सोने का पिंजरा लग रहा था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। सिया ने घबराकर अपना दुपट्टा और आगे खींच लिया। उसे लगा कि अब वह अंधा आदमी अंदर आएगा, लेकिन जैसे ही उसने नज़र उठाई वह चौंक गई। सामने एक लंबा, स्मार्ट और बेहद आकर्षक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वह धीरे धीरे सिया के पास आया, नरम आवाज में बोला, डरो मत सिया, मेरा नाम आर्यन है और मैं वही आदमी हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है। सिया ने हाथ कांपने लगे। लेकिन आप तो अंधे थे, उसने हल्कलाते हुए कहा। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। वो सब एक नाटक था। फिर उसने सिया की पूरी सच्चाई बताई। जब मेरे माता पिता पूजा को देखने तुम्हारे घर गए थे, तब उन्हें पूजा नहीं, तुम पसंद आई थी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ उन्हें पसंद आया। लेकिन तुम्हारी चाची को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरे माता पिता का अपमान किया और उन्हें घर से निकाल दिया। जब उन्होंने मुझे ये सब बताया तो मेरे मन में तुम्हें देखने की इच्छा हुई। एक दिन मैंने तुम्हें बाजार में देखा और सच कहूँ, उसी पल मुझे तुम पसंद आ गई। सिया चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मैं जानता था कि तुम्हारी चाची कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी, इसीलिए मैंने अंधा बनने का नाटक किया ताकि वो लालच में आकर तुम्हारी शादी मुझसे कर दे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने आगे कहा, मैंने तुम्हें खरीदा नहीं सिया, मैंने तुम्हें उस नर्क से बाहर निकाला है। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ। मैं
तुम्हें यहाँ अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ। ये सुनकर सिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। पहली बार किसी ने उसे समझा था, पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था। धीरे धीरे सिया की जिंदगी बदलने लगी। आर्या ने उसे हर कदम पर सहारा दिया। उसने सिया को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। समय के साथ सिया का आत्मविश्वास वापस आने लगा। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब वह डरने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि एक मजबूर और आत्मसम्मान से भरी महिला बन गई। कुछ समय बाद सिया को पता चला कमला का कारोबार पूरी तरह से डूब चुका है। उनके पास जो भी पैसा था वह खत्म हो गया। अब वह खुद मुश्किलों में जी रही थी। पूजा के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। ये सब सुनकर सिया के मन में कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन उसे ये जरूर समझ आ गया कि इस दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। अब सिया अपने अतीत के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। उसने अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया था। आर्यन के साथ उसने एक नई जिंदगी शुरू की, प्यार, सम्मान और सुकून से भरी जिंदगी। अब वह आईने में खुद को देखकर डरती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती थी, क्योंकि अब उसे अपने चेहरे से नहीं, अपनी किस्मत से ज़्यादा प्यार हो गया था। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इंसान के दिल में सच्चाई और धैर्य है तो एक दिन उसे उसकी खुशियाँ जरूर मिलती है। और जो लोग दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उन्हें भी एक दिन अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। सो दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।